बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बार फिर चर्चा में है। वजह पिछले दिनों राज्यसभा में दिया गया गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं वर्षा सिंह। बढ़ते हैं इस खबर में आगे। इसने विपक्ष को गृह मंत्री और उनकी पार्टी पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। हालांकि अमित शाह का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यही नहीं, उनके बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस पर पलटवार किया। अमित शाह ने प्रेस वार्ता की। इससे भी अंदाजा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस विवाद से कितनी बेचैन है। आखिर डॉक्टर अंबेडकर आज के वक्त और राजनीति में क्यों है इतने महत्वपूर्ण? हमने कुछ विशेषज्ञों के जरिए भी इस बात को समझने की कोशिश की है। डॉक्टर अंबेडकर को दलित समाज में एक मसीहा की तरह माना जाता है। उन्होंने एक समता मूलक समाज की स्थापना का ख्वाब देखा। वो शोषित वर्गों के अधिकार, आजादी और गरिमापूर्ण जिंदगी के लिए अलग जगाने वाले माने जाते हैं। पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर श्याम लाल ने बीबीसी हिंदी में कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समाज के उत्थान के लिए जैसा काम किया है, ऐसे में अगर वो समाज उन्हें अपना मसीहा या भगवान मानता तो उसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होती। आजादी के पहले या इसके बाद इस समाज के लिए अंबेडकर ने जितना काम किया उतना किसी और ने नहीं किया है। पूर्व आईएएस अधिकारी और कांग्रेस के नेता पीएल पूनिया का कहना है कि अगर अंबेडकर ने सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ाई ना लड़ी होती तो हम लोग आईएएस अधिकारी न बनकर आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे होते। पूनिया ने कहा, बाबा साहब की मूल लड़ाई समाज में बराबरी के अधिकार की थी। साथ ही उनका संघर्ष इस बात के लिए भी था कि राजनीतिक शक्ति समाज के आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। दिल्ली के भारती कॉलेज के अंबेडकर स्ट्रीट सर्किल के डॉक्टर जसपाल सिंह का कहना है, अंबेडकर ने सिर्फ दलित वर्ग के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए सभी दबे कुचले लोगों की बेहतरी के लिए काम किया। हालांकि इस संदर्भ में दूसरों के साथ उनके राजनीतिक मतभेद भी रहे, लेकिन उसका मूल लक्ष्य समाज में बराबरी का ही था। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के विपक्ष ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर ही भाजपा को घेरने की कोशिश की थी। ऐसा माना जाता है कि इस वजह से भी भाजपा अकेले बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी। लिहाजा अमित शाह के बयान पर भाजपा चिंतित दिख रही है। उन्होंने कहा था, अब ये फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। गृह मंत्री के भाषण के इसी छोटे से अंश पर विपक्षी दल आपत्ति जता रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शुक्ला कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर राजनीतिक दलों के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के केंद्र में अनुसूचित जाति के 20 से 22% मतदाता हैं। असली लड़ाई इस वोट बैंक को हासिल करने और उसे बरकरार रखने की है। वास्तव में लंबे प्रयास के बाद पिछले कई दिनों से भाजपा अनुसूचित जाति के लिए एक बड़े वर्ग को लुभाने में कामयाब हुई थी। खैर, अब बड़ा सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर इतनी चर्चा और बातें क्यों?